बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं विज़िट वीज़ा से रिलेटेड और टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, और वो लोग जो छुट्टी गए हैं क्या वो वापस आ सकते हैं या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेकर आपको बहुत ही ऑफिशियल जो एक अपडेट है वो आपके साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपने करना क्या है, जल्दी से इस वीडियो को आपने शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, क्योंकि वो तमाम लोग जो इस वक्त परेशान हैं, जिनके वीज़े लग चुके हैं, जिनके जो है टिकटें हो चुकी हैं, जो सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि वो सऊदी अरब का सफ़र करें, तो आपको चाहिए कि आपने उनकी हेल्प करनी है इस वीडियो के ज़रिए। आप ये वीडियो उन तक शेयर करेंगे तो उनका भला हो सकेगा, उनको सही से इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। अब बात कर लेते हैं कि वो लोग जो विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरब आना चाह रहे हैं, जिनका विज़िट वीज़ा लग चुका है, क्या वो आ सकते हैं। तो अभी जो है ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक टूरिस्ट वीज़ा तो बिल्कुल जो है अभी फ़िलवक़्त जो है वो बैन कर दिए गए हैं। टूरिस्ट वीज़ा किन किन कंट्रीज़ के लिए बैन किया गया है और उसमें जो उन्होंने चंद कंट्रीज़ बताए हैं, उसके अलावा बाकी की कंट्रीज़ हैं वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑलरेडी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तो इस लिस्ट में नहीं था ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। लेकिन वो लोग अभी बात करें सबसे पहले कि जो लोग इकामा पर छुट्टी पर गए हैं क्या वो वापस आ सकते हैं। तो जी बिल्कुल वो वापस आ सकते हैं, लेकिन कब तक, लेकिन उसके लिए जो है अभी तो कोई जो है मज़ीद नहीं कहा गया कि अभी तो वो वापस आ सकते हैं इकामा वाले। लेकिन अगर हालात ख़राब होते जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो है किसी टेस्ट से गुजरना पड़े कि पहले वो प्रूफ दें या कोई मेडिकल रिपोर्ट लेकर आएँ, ताकि वो जो है इस बात पे जो है वो कंफर्म कर सकें कि उनमें किसी किस्म का कोई वायरस नहीं है। इसलिए ताकि वो लोग फिर जिनका वीज़ा जो है छुट्टी पर गया उनको चाहिए जल्द से जल्द वो वापस आ जाएँ, या वो लोग जिनका जो है विज़िट वीज़ा लग चुका है और वो इस इंतज़ार में है आने के लिए, उनके हफ्ते बाद की 2 हफ्ते बाद की टिकट है, उनको भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द ट्रैवल कर लें ताकि जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। तो अभी जो है वर्क विज़िट वीज़ा, तो आपको बताते चलें कि अभी आप सऊदी गज़ट है उन्होंने जो है उनकी न्यूज़ के मुताबिक कि उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क विज़िट वीज़ा, बिज़नेस विज़िट वीज़ा और फैमिली विज़िट वीज़ा ये जो है एग्जम्प्टेड है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से, कि वो सफ़र कर सकते हैं सऊदी अरब का। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जिसमें आपको जो है मैं बात बता रहा था, उन कंट्रीज़ में आपको टर्की का सफ़र करने से भी जो है उनको जो है वो एहतियात बरतने का कहा गया है। और इसके अलावा चीन वगैरह, अगर वो लोग जो चीन वगैरह का जिन्होंने सफ़र किया है और वहाँ पे 15 दिन रहे हैं, तो उनको जो है अपने जो है पहले किसी और कंट्री में जाकर वहाँ पे रहना होगा और 15 दिन वहाँ पर किसी और कंट्री में गुजार के उधर से जो है वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। ठीक है। और टूरिस्ट वीज़ा जो है उन तमाम मैसेंजर के लिए भी नहीं होगा जिन्होंने जो है चाइना, तिपाई, हांगकांग, ईरान, इटली, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इन कंट्रीज़ का अगर उन्होंने विज़िट किया होगा तो उनको भी जो है वो टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलेगा। पहले उनको किसी दूसरे कंट्री में जाके रहना पड़ेगा 15 दिन के लिए, फिर वो जो है सऊदी अरब आ पाएंगे। ठीक है। और उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया होगा, यानी कि अभी विज़िट वीज़ा वाले और दूसरे जो वर्क वीज़ा वाले, बिज़नेस विज़िट वीज़ा वाले, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। और लेकिन जो ट्रैवल नहीं कर सकते वो हैं टूरिस्ट वीज़ा वाले, उम्रा वीज़ा वाले, यानी कि जिनका उम्रा वीज़ा था, उम्रा वीज़ा के लिए जो है वो तमाम कैंसिल कर दिया गया है हुक्म सानी। अभी उम्रा वीज़ा वाले नहीं आ सकते और टूरिस्ट वीज़ा वाले भी नहीं आ सकते हैं। बाकी तमाम लोग अभी आ सकते हैं, चाहे वो छुट्टी पर गए हों, चाहे वो उनका विज़िट वीज़ा दूसरा फैमिली का लगा हो, वो लोग अभी आ सकते हैं। लेकिन उनको एहतियात करनी होगी कि वो जल्द से जल्द पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर मज़ीद केसेस रिपोर्ट होते हैं इस तरह के पाकिस्तान में तो ये पाबंदियाँ मज़ीद सख्त होती जाएंगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलेंगे एक नई और तब तक मुफीद वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।